अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2। इससे पहले हमने 3.1 तक कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। तो देखें कि 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें पेज नंबर 50 पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो दी गई हैं इनके बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि 3.2 में हमने इन्हीं को ही आइडेंटिफाई करना है। तो देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स की कितनी इकसाम है। तो पहले जो है वो है रो मैट्रिक्स, यानी कतारी काली। ये वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें कतार एक हो। तो देखें फॉर एग्जांपल ये इसकी डिफ़ाइन है, आप इसकी डिफ़ाइन यहाँ से यहाँ तक करेंगे और इसमें से कोई एक एग्जांपल दे देंगे। ये a = 0 1 4 स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हमने बंद किया क्योंकि मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसमें कतार देखें एक है, रो एक है ये, ठीक है। कॉलम 3 है लेकिन हमने कॉलम नहीं देखने, कतार एक होनी चाहिए। रो जिसमें एक होगी वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अंदर भी एक है कतार, इसके अंदर भी एक है कतार। तो इनका जो ऑर्डर है या मर्तबा इसका 1/3 है, 1/2 फिर इसका, क्योंकि 2 कॉलम है और इसमें एक कतार एक कॉलम 1/1 रिस्पेक्टिवली, यानी बिल तरतीब। इसकी जैसे ये तरतीब से दिए हैं तो इनके ऑर्डर भी यहाँ पर तरतीब से लिखे गए। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसा कि कतारी काली में एक कतार थी तो इसके अंदर एक कॉलम होगा, ठीक है। अब हम कतार नहीं देखेंगे बल्कि कॉलम देखेंगे। अगर एक कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन पर कोई एक एग्जाम्पल आप दे देंगे। उसके बाद है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ज़ीरो मैट्रिक्स है इसमें बता रहे हैं कि इफ़ ऑल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, ठीक है। अगर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स, तो ये एक मैट्रिक्स की एग्जांपल दिया कि इसमें है भी एक ही एलिमेंट ज़ीरो, ठीक है। तो ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये दूसरी एग्जांपल दी है तो इसमें तमाम एलिमेंट्स जो इसके हैं वो 0 0 हैं, और ये तीसरी एग्जांपल दी है इसके अंदर भी 0 0 है। तो इधर भी इसकी जो डिफ़ाइन है इसके अंदर भी यही कहा है कि इफ़ ऑल दी एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, कि तमाम जिसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स 0 होंगी तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसकी डिफ़ाइन भी लिख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ज़ाहिर किया जाता है ओ से। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में a matrix in which number of rows is equal to the number of column is called a square matrix। यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन बनेगी। उसके बाद देखें कि जिसमें कतारें और कॉलम एक जैसे हों, ठीक है। 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मुस्ततीली मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी काली, ये मुस्ततीली काली। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर कतार और कॉलम की तादाद बराबर ना हो तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इधर देखें एक कतार 2 कॉलम, इधर 2 कतार 1 कॉलम, 2 कतार और 3 कॉलम, तो ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। ये वो होते हैं, यानी कि डायगोनल को समझें, इसका मतलब है वतरी, ठीक है। वतर जैसा कि हम ट्राइएंगल में एक बेस, एक परपेंडिकुलर और एक ये जो लगाते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको डायगोनल कह रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। वतरी अरकान, या इसको हम लेटरल हाइट भी कहते हैं, सलांट हाइट भी कहते हैं, यानी कि तिरछी लंबाई, तिरछी बुलंदी, ठीक है। तो इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है डायगोनल। तो इससे मुराद ये है, ये देखिए ये इस तरह, ठीक है, तिरछी, जैसे कि ये वाली तिरछी लाइन है, ये तो बेस हो गई ना, तो ये इसके अंदर बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये है तिरछी। तो तिरछी ये देखें ये है, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ diagonal matrix if at least any one of the elements of its main diagonal is non-zero, ठीक है। कि कम से कम ये कह रहे हैं कि एक नंबर ऐसा हो डायगोनल में जो नॉन ज़ीरो हो, यानी कि वो ज़ीरो ना हो।
तो इसके अंदर पूरे जो बतरी अरकान हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, 2 3 4 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल है ना वो ये हैं, ये और ये, ठीक है। इसके अलावा यानी कि नॉन वितरी अरकान कह लें कि जो वितरी है वो तो ये हो गया ना, इसके अलावा जो बाकी बचते हैं वो ज़ीरो हों, ठीक है। जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं एलिमेंट्स आर ज़ीरो, बाकी ज़ीरो हों, सिर्फ सेंटर वाले ज़ीरो ना हों। देखिए इसके अंदर भी ये ज़ीरो, ये नहीं है और ये 2 ज़ीरो हैं। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 हैं, 2 होंगे तो मैट्रिसेस, अगर 1 होगा तो मैट्रिक्स, ठीक है। फिर RIX लगेगा। अगर 2 कॉलमों की बात कर रहे होंगे तो फिर उसे मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो आगे इसका ऑर्डर बताया गया। ऑर्डर हमने 3.1 में जैसे कि किया था। अब है स्केलर मैट्रिक्स। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है आ diagonal matrix is called a scalar matrix if all the entries in the main diagonal are the same and non-zero। कि जो इसके वतरी अरकान होंगे ना, ठीक है, जो इसके वतरी अरकान होंगे वो क्या होंगे? सेम, एक जैसे। देखें ये एक जैसे आ रहे हैं, ये एक जैसे आ रहे हैं, इसमें है ही एक, तो ये एक ही माना जाएगा, ठीक है। एक है ना √3, तो ये बस एक ही है, तो ये भी स्केलर है, ठीक है। इधर एक जैसे, इधर भी एक जैसे, आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो भी ना हो ये, ठीक है, एक जैसे भी हों और ज़ीरो भी ना हो, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1। तो कहते हैं कि इस एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट। एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स मेन, कि जो इसकी वतरी अरकान है मेन डायगोनल एंट्रीज आर 1, कि ये 1 हो, ठीक है, लाजमी तौर पर 1 हो। इसके अंदर तो कहा ना कि कोई भी हो लेकिन 0 ना हो, बाकी सेम हो, लेकिन यहाँ पर 1 1 1 1 1 और बाकी 0, ठीक है, इसके अलावा बाकी 0। अब ये सेम हो गए तो ये स्केलर भी बन सकता है, लेकिन स्केलर में फ़र्क ये है कि यहाँ पर 1 के अलावा एक जैसे आ गए, इसमें 1 लाजमी हो, ठीक है, 1 1 लाजमी हो, तो फिर ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज का बताया गया है कि हम ट्रांसपोज कैसे लेंगे किसी मैट्रिक्स का। तो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसकी रोज़ को जब कॉलम्स में चेंज करेंगे, अगर कोई सवाल हमें ऐसा दिया गया जिसमें कॉलम्स हैं उसको हम रोज़ में चेंज कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। मैं इसको जब सवाल आएगा 3.2 में तो हल करके बताऊंगा। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए की पावर टी, ठीक है, ए के ऊपर टी लगा देंगे तो वो ए का ट्रांसपोज कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे। तो अब इसका हल हम देखते हैं जब हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये कह रहे हैं इसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ अ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए ए के, यानी फिर से सवाल के इक्वल आ जाए। तो ये सवाल दिया गया, इसमें देखें ये कतार को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, 2 3, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 2 3 हो गया, ठीक है। और ये 3 4 रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 3 4, तो ये वापस हमारा वही सवाल बनता कि नहीं। तो जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया वो वापस ए के ही इक्वल आया, इसी सवाल के ही इक्वल आया, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फ़र्क क्या है? जब हम किसी भी सवाल का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर -a होना चाहिए, यानी कि रकमें तो वही सवाल वाली होंगी लेकिन उनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो देखें b 0 -5 5 0, तो 0 -5 को जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है, कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 -5, और ये देखें 5 0 है तो 5 0, लेकिन अब इसके एलिमेंट्स के जो साइन हैं यानी कि प्लस माइनस वो चेंज हो गए। 0 का तो कोई साइन नहीं होता, ये वैसे का वैसे, ये माइनस में है प्लस में आ गया, ये प्लस में है माइनस में आ गया, 0 का कोई साइन नहीं होता तो ये माइनस में बन जाएगा, ठीक है। b तो ये था ही, ये भी सेम है एलिमेंट्स, लेकिन माइनस में इनके साइन चेंज हो गए, तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसके एलिमेंट्स तो सेम हैं इन दोनों के, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो साइन भी चेंज हो जाएंगे एलिमेंट्स के।
उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमने मनफी कालिब निकालना हो तो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। वो माइनस अकेला कंसीडर नहीं होगा बल्कि 1 काउंट होगा। -1 से जब हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को, तो देखें ये ए दिया, इधर माइनस लगाया, इधर माइनस लगाया, माइनस प्लस माइनस इधर नहीं लगा हुआ, सवाल में हम लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इधर माइनस लगाएंगे तो इधर बार भी माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो जब इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये मनफी कालिब या नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा, कि किसी कालिब का नेगेटिव मैट्रिक मालूम करना, मनफी कालिब मालूम करना। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो हमने इनकी पहचान करनी है कि ये कौन से मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं। तो पहला जो इसके अंदर पार्ट है वो है A = 5 7 8, तो इसकी कतार 1 है, तो इसको हम लिखेंगे रो मैट्रिक्स। बी में देखें कि एक ही एलिमेंट है वो भी 0, तो जब 0 हो तमाम एलिमेंट्स, तो इसमें है ही 1, तो इसका तमाम ही काउंट होगा यही एक ही एलिमेंट, तो ये कहलाएगा नल मैट्रिक्स। उसके बाद सी है, सी में है 1 0 0 1, तो देखें कि इसके जो वतरी अरकान है वो 1 1 है, ठीक है। जब लाजमी तौर पर 1 1 आ जाए, ठीक है, फिर वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। अगर 2 2 आता तो फिर स्केलर होता। तो डी हमारे पास अब देखें तो 0 0 है, तो ये क्या कहलाएगा नल मैट्रिक्स। और ई 6 0 8 पर ये कॉलमी सूरत में, ठीक है, इसका कॉलम 1 है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ई देखें ये एफ है 7 1 9, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कॉलम 1 है। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस आर रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, A = 5 3 4, तो ये किस शेप में है, कॉलम की शेप में, एक कॉलम है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। बी है 1 6 4 1, तो इसमें देखें कि रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो जब इस तरह का ऑर्डर आ जाए 2 and 2 तो ये सेम होते हैं। जैसे कि स्क्वायर में हमारे पास ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं और ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं, तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जब इनके रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब नॉन इक्वल हों या नॉट इक्वल हों तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। उसके बाद सी 3 5 8 0 4 -2, तो इसके अंदर रोज 2 एंड कॉलम्स 3, तो जब ये इक्वल ना हो तो कौन सा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डी इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह लास्ट है इसका, लास्ट नहीं बल्कि अभी इसके बाद 2 हैं, तो 5 -3 7, तो इसके अंदर रो 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट। तो जी जो इसका पार्ट है ये है हमारे पास 3 0 1 1 3 4 एंड 5 2 -3, रोज कितने 3, कॉलम्स कितने 3, इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट एच है इसका, इसके अंदर देखें कि रोज 3 कॉलम्स 2, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वल नहीं है रोज एंड कॉलम्स की तादाद। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें देखें अभी भी हमने एक सवाल ऐसा किया जिसमें उसके वतरी अरकान डायगोनल, स्लांट एलिमेंट्स या लेटरल एलिमेंट्स तिरछी अगर 1 1 हो, ठीक है, एक जैसे होंगे तो स्केलर। अगर 1 1 आ जाएगा, यूनिटी को 1 से भी जाहिर करते हैं, 1 1 आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। और अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों, ठीक है, और बाकी सिफर हों, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। सी में यहाँ पर कम से कम एक डायगोनल, हमने जब डायगोनल की डिफाइन पढ़ी है तो उसमें ये भी था एटलीस्ट 1 नंबर नॉन ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो है 3, ठीक है, 0 वो होगा ये, ठीक है। एक भी अगर नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि डायगोनल में एक एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो और बाकी ज़ीरो हो। तो इसमें देखें बाकी ज़ीरो है ना, ये भी ये भी ये भी, और एक ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी डायगोनल कहलाएगा। यही इसकी डिफाइन थी।
अब इसमें देखें कि एक का था ना एटलीस्ट वन, तो इसमें दोनों हैं, ठीक है, कम से कम एक कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरा नॉन जीरो आ जाए तो वो नहीं होगा, कम से कम एक नॉन जीरो हो। तो इसमें दोनों नॉन जीरो हैं और बाकी दोनों जीरो हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट है इसका 2 2 और बाकी जो इसके हैं एलिमेंट्स वो 0 0, तो ये सेम हो गया ना, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा जैसे इसमें था, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ए जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो A की पावर T ले लेंगे, ठीक है, कि A का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। कैसे? 2 3 रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ये 4 5 रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। बस यही इसका आंसर है। फिर देख लेते हैं इसका पार्ट बी। तो ये 3 7 6, तो ये किस में? कॉलम में। इसको जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो में आ जाएंगे, 3 7 6, ये इसका आंसर है। पार्ट सी है इसका 5 2 4, ये रो में है, कॉलम में लिख देंगे तो ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पर इसके सेंटर में ही बिल्कुल लगाना, ठीक है, मैंने पहले ये लगा लिया था। अगर हम पहले इसको बनाएं फिर ये लिखें तो ये फिर सेंटर में, तो ये इस तरह। अब है इसका लास्ट पार्ट डी। तो डी है हमारे पास 2 5 3 6 4 7, तो इसको हम जब ट्रांसपोज लेंगे 2 5, ये 2 5 कॉलम में कन्वर्ट, 3 6 रो भी कॉलम में, 4 7 रो कॉलम में, तो इस तरह डी का ट्रांसपोज कहलाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू -3 0 5 6। जब हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है तो माइनस इधर भी लगा देंगे a के साथ, तो a जिसके इक्वल है उधर भी हम माइनस लगा देंगे। आपको पता है ना, जो हम इक्वल के इस तरफ काम करते हैं वो इस तरह भी, जैसा कि हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड या मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो इधर भी बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो वैसे रहेगा, ये जब अंदर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम स्टार्ट नहीं लगाते, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये इस तरह हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर है। अब बी पार्ट है इसका, इधर भी माइनस लगा देंगे, इधर भी माइनस माइनस प्लस, प्लस हम स्टार्ट में नहीं लगाते, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह हम इसका भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। अब सी पार्ट है इसका जो कि लास्ट है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस सी यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ सी का भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 7 6 5 8 देन वेरीफाई दैट। हमने वेरीफाई करना है क्या, a ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। इसी तरह सेकंड पार्ट है बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी आना चाहिए। चलें देखते हैं, पहले हमने ये सवाल लिख लिया, ठीक है। अब इसका ले लेंगे ए का ट्रांसपोज, ये वाला, ठीक है, तो ये ले लिया ए का ट्रांसपोज। तो 2 3 रो थी कॉलम में चेंज, ये रो थी कॉलम में चेंज। अब होल का ट्रांसपोज ले लेंगे, ये वाला ए का ट्रांसपोज जो लिया उसी का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, वो कहलाएगा ए का होल का ट्रांसपोज। अब इसका लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज ये है ना, तो ए ट्रांसपोज ये हो गया। और होल का जब ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से इसकी रो कॉलम में चेंज और ये भी रो कॉलम में चेंज, और यही हमारा सवाल था। देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5, तो ये फिर से इक्वल आ गया ना सवाल के ए के। तो हम यहाँ लिखेंगे सो प्रूव दैट, बस ये साबित हुआ ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वापस बराबर आता है ए के। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, तो वो भी सेम इसी तरह होगा, बी इज इक्वल टू 7 6 5 8, और ये बी का ट्रांसपोज नहीं है, 7 6 कतार है तो ये कॉलम में चेंज, ये कतार है तो कॉलम में चेंज। अब इसका फिर से होल का जब ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, अब ये 7 5 कॉलम में, 6 8 सॉरी यहाँ पर 6 आना था, ठीक है, 6 8 ये भी कॉलम में चेंज हो गया। तो वापस ये सवाल बन गया 7 6 5 8, ठीक है, 7 6 5 8। तो सो प्रूव दैट, बस ये साबित होता है कि बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है, तो ये भी आसान सा है। शो दैट एल
कि इस मैट्रिक्स को L से जाहिर किया गया इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो डेट ये आपने शो करना है, जाहिर करना है। तो ये जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है सवाल में, इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज वापस इसी सवाल के इक्वल आता है या नहीं। तो देखें, ये सवाल था, हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कतार को कॉलम में चेंज करना, रो को कॉलम में चेंज करना। तो ये देखें 2 3 4, ये कॉलम में चेंज 2 3 4, ये 3 - 2 5, 3 - 2 5, 4 5 0 4 5 0, यानी कि हमने इनकी कतार को कॉलम में चेंज किया। यही होता है ट्रांसपोज। और वापस ये वही से सवाल बन गया, देखिए 2 3 4 2 3 4, 3 - 2 5 3 - 2 5 4 5 0 4 5 0, तो वापस वही सवाल बना। तो हम यहाँ लिखेंगे thus L इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।